हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे बनाई के चैनल में स्वागत है। आज हम 11.2 का 6th क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि 8th क्लास के मेंस्ट्रुएशन चैप्टर से लिया गया है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। If one of diagonal is 8 centimeter long, find the length of other diagonal. एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का मीनिंग हुआ, हमने एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड आउट करना है। जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे पास एक रोम्बस है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए समचतुर्भुज रोम्बस किसे कहते हैं, जिसकी सभी साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट शेप इज कॉल्ड रोम्बस। तो यहाँ पर हमें दे दी है एक भुजा 6 सेंटीमीटर, तो सभी साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर होंगी। जैसे कि हमने ये फिगर में बनाया है, ए बी सी डी एक रोम्बस बना दी गई है, जिसकी ऑल साइड्स पे भी इक्वल, सभी भुजाएं बराबर हैं। और बोला गया है एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर, जो इसकी ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है। तो इसके जो एल्टीट्यूड हैं वो ये हैं, जो कि आप देख सकते हैं। ये जो हमने ब्राउन लाइन से बनाए हैं वो है एल्टीट्यूड, हाइट। ठीक है। और साथ में क्वेश्चन में बोला गया है इफ वन डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर, अगर एक डायगोनल जो है वो 8 सेंटीमीटर है। जैसे कि डायगोनल डायगोनल क्या होते हैं, ये जो अपोजिट साइड्स एंगल्स हैं, इनको अगर मिला देंगे, अपोजिट पॉइंट को ए को सी के साथ मिला दिया एंड बी को डी के साथ, तो ये डायगोनल बन गए। इसमें से एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर दिया है और दूसरा डायगोनल हमने फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। गिवन दिया है, इस क्वेश्चन में जो हमारे पास गिवन है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें इस समचतुर्भुज की भुजा दी गई है, साइड, तो हम लिख लेते हैं भुजा साइड, दैट इज 6 सेंटीमीटर। और साथ में दिया गया है शीर्ष लंब, एल्टीट्यूड, तो वो भी लिख लेते हैं हम, एल्टीट्यूड दैट इज 4 सेंटीमीटर। और हमें वन डायगोनल दिया है, विकर्ण डायगोनल, दैट इज 8 सेंटीमीटर। अब हमने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, तो लिख लेते हैं फाइंड आउट, ज्ञात करना है एक तो हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ रोम्बस, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, और दूसरी जो बात हमने यहाँ पर फाइंड आउट करनी है वो करना है विकर्ण की लंबाई, लेंथ ऑफ डायगोनल। ठीक है, तो लिख सकते हैं लेंथ ऑफ डायगोनल, विकर्ण की लंबाई। तो स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो हमें यहाँ पर गिवन है उसका यूज करते हैं और जो हमने फाइंड आउट करना है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं इस डायग्राम में, यहाँ पर ये जो समचतुर्भुज है इसमें 2 ट्राइंगल्स बन रही हैं। एक ट्राइंगल ए बी डी और दूसरी अगर हम ले लेते हैं बी डी सी, और इन दोनों को जोड़ देंगे, इनके एरिया को जोड़ देंगे, तो ये कंप्लीट एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन 4th क्वेश्चन भी किया था, उसमें भी हमने ऐसे ही किया। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो आएगा त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वैसे ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
और फाइंड आउट करते हैं। तो देख सकते हैं हम, देखिए यहाँ पर लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। द क्षेत्रफल दैट इज त्रिभुज, कौन सी त्रिभुज, ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होती है उसका फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। तो इसमें भी वही फार्मूला लगेगा और इसमें भी यही फार्मूला लगेगा। यहाँ पर आधार और ऊंचाई जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं क्या है इसका आधार, बेस क्या है। देखिए ए बी डी, अब ए बी डी जो है वो यहाँ पर ये थी, तो ए बी में ए बी 6 सेंटीमीटर है और इसकी जो ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर है। वैसे ही ये जो ट्राइंगल है डी बी सी, इसमें आधार जो है हम इसको ले सकते हैं क्योंकि ये वाली साइड हमें गिवन दी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब अगर ये आधार है तो इसकी ऊंचाई जो है वो ये होती है लंब, ठीक है, शीर्ष लंब, वो भी 4 सेंटीमीटर ही है जो कि हमने ब्राउन लाइन में बनाया गया है। एक में ये ऊंचाई है, दूसरी की भी ऊंचाई ये है, सेम है 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। बेस भी सेम है, एक में ये 6 सेंटीमीटर ले लेंगे और दूसरी वाला आप ये वाला 6 सेंटीमीटर ले लेंगे। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर आधार में 6 एंड ऊंचाई में 4। वैसे ही दूसरे में भी सेम ही आएगा क्योंकि ये सेम ही है। तो 1/2 इंटू 6 इंटू 4। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं। देखिए 2 2 जा 4, वैसे ही यहाँ पर 2 2 जा 4। अब 6 2 जा 12 प्लस 12 आ गया 24। अब ये एरिया है, क्षेत्रफल है, तो इसकी जो यूनिट है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में ली गई क्योंकि ये जो पूरा क्वेश्चन है यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया है। जब इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम जो दूसरी चीज हमसे पूछी गई है, विकर्ण की लंबाई फाइंड आउट करिए, लेंथ ऑफ डायगोनल, उसको पता करने की कोशिश करते हैं। तो अभी हमने एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड आउट किया, तो अब हम ज्ञात करेंगे दूसरे विकर्ण की लंबाई। You have to find length of second diagonal तो ये जो इस एरिया ऑफ रोम्बस है इसका फार्मूला जो है वो होता है हमारे पास उसका क्षेत्रफल। स्टूडेंट्स, एक तो अभी हमने फाइंड आउट किया समचतुर्भुज क्षेत्रफल, एक ये वाला फार्मूला था, और एक और होता है अगर हमें डायगोनल पता है तो हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल, और हिंदी में लिखेंगे 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं पहला विकर्ण क्या है और दूसरा विकर्ण क्या है, उनकी वैल्यू भरते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट डायगोनल है इस क्वेश्चन में दिया गया है, हम देख सकते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन था, यहाँ पर हमें बोला गया है एक विकर्ण की लंबाई, द डायगोनल लेंथ इज 8 सेंटीमीटर और दूसरे की हमने पता करनी है। तो हम फर्स्ट डायगोनल में 8 सेंटीमीटर लिख देते हैं और दूसरा फाइंड आउट करते हैं। D2 वैसे ही है। और स्टूडेंट्स, ये तो हो गया हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस, और हम यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में भी देख सकते हैं, ये भी 24 जो है वो क्या आया है,
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, दैट इज एरिया ऑफ रोम्बस। तो वो क्या है 24, तो इसको हम 24 की इक्वल कर देंगे क्योंकि दोनों ही एरिया ऑफ रोम्बस हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है, तो हम इसको इक्वल कर सकते हैं। यहाँ से इसको कैंसिल आउट किया तो हमारे पास आ गया 4d2 इक्वल टू 24, और यहाँ से d2 की वैल्यू आ गई 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड चला जाएगा तो उसकी बढ़ जाएगी डिवाइड, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आ गया 6 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं d2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। दूसरा विकर्ण कितना आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स ये भी हमने क्वेश्चन में सॉल्व करना था, तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।